सर शुरू हुआ था बालू के मैटर से, और साथ ही साथ मेरे साथियों, मेरी जनता जनार्दन, मैं आपको ही बताऊंगा घटना असल शुरू कहां से हुआ था। 21 को हुआ वो मैटर, लेकिन 20 से शुरू हुआ था। बालू गाड़ी चलाने वाले 30, 35, 40 जो भी हैं बच्चे हमारे पास आए और आकर उन्होंने कहा, विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग से 30,000 मांगा जा रहा है, 40,000 मांगा जा रहा है, जबकि एंट्री होता है 2 नंबर तो होता है भाई, तो मानना होगा ना। 2 नंबर के बिना सरकारी काम अधूरा है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर लोग बोला कि हम लोग एंट्री दे देंगे, 5-5 हजार एक थाना का एंट्री है। लेकिन नहीं भैया, बड़ा बाबू रवि कुमार को 5,000 वाला एंट्री नहीं चाहिए, तो वाला एंट्री हम नहीं लेंगे, हम पकड़ेंगे। और जब तब पकड़ने लगे और 40 कभी 50,000 डिमांड करने लगे। और हमने तो पैसा बता दिया किसके अकाउंट में गया है, उनके निजी ड्राइवर के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में गया है, पता कर लीजिएगा। अब आते हैं बातचीत। हमने फोन किया उधर से, बोले कि हम व्यस्त हैं, मैसेज जी बताइए विधायक जी। हालांकि 21 का उल्लंघन होगा, हम डायरेक्ट चैट को नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुनाते हैं और सभी मीडिया में सुनाए हैं। अगर एक शब्द भी इधर उधर होगा तो आप बोलिए कि हम झूठे पढ़ रहे हैं। जी बताइए विधायक जी। हाँ, मैंने कहा बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा कहां परेशान कर रहे हैं, बड़ा बाबू ने कहा। फिर मैंने कहा परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा। उन्होंने फिर कहा कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। मैंने कहा फिर से, हरलाडी पीर टाण से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। उन्होंने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा बाबू ने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कौन कहां कैसे लेता है। अब रूट चेंज हो गया उनका। विधायक जी फालतू का मत कहिए, बड़ा बाबू बोल, सॉरी कहिए नहीं बोलिए, विधायक जी फालतू का मत बोलिए, ये बड़ा बाबू लिख रहे हैं। फिर हमने कहा क्या फालतू, रोड में आ गए ना समझ लीजिएगा, ये मैंने लिखा कि रोड में आ गए तो समझ लीजिएगा। बड़ा बाबू लिखते हैं चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हमने कहा ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं, ज्यादा होशियारी मत करो, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा नहीं तो का कर लीजिएगा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं विधायक को का कर लीजिएगा। हमने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। मैंने कहा, उन्होंने कहा चलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। बड़ा बाबू वैसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है। बड़ा बाबू बोले हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। अब ऊपर माल किसको पहुंचाते हैं नहीं मैं मालूम। अब हम फोन किए, हम इसके बाद थोड़ा सा हार्ड लिखे, अबे रुक हम लिखे और फोन किए, हॉट टॉक हुआ। अब अगला दिन 21 तारीख, गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप, कहे आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू बोलते हैं। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मारते हुए ले गया। फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। बड़ा बाबू बोल रहे हैं फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। हमने कहा संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। हमने कहा कि एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, बड़ा बाबू हमको बोल रहे हैं। अब हो गया फोन कॉल, 11 मिनट बात हुआ। जो ऑडियो वायरल कर रहा है होशियार थाना प्रभारी 11 मिनट का है, और 11 मिनट में उनको बोलिए 11 मिनट का ऑडियो सार्वजनिक कर दे, मुझे कोई बात नहीं, मेरी छवि धूमिल होगी, उसकी जवाबदेही मेरी है। लेकिन बड़ा बाबू से कहिए 11 मिनट का ऑडियो जो उनसे मेरी बातचीत हुई थी या गणेश दास के मैटर में, उसे वायरल कर दिया जाए। ये थी सच्चाई साथियों। और साथियों एक बात तो कहेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारा और बड़ा बाबू का जो संवाद था उसमें अगर आपको मेरा वो संवाद का तरीका गलत लगता है, हालांकि मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है एक जनता को, सामान्य से व्यक्ति को, तो आप चले जाइए किसी थाना में,
उस थाना में अगर आपका काम हो गया बिना किसी पैरवी के, बिना पैसा के, आप फेसबुक में आके लिखिएगा बागी विधायक तुम गलत हो। नाम मत लिखिएगा, क्योंकि आप किसी पार्टी से होंगे तो आपके लोग आपकी शिकायत करेंगे। आप इतना लिखिएगा बागी विधायक, यानी झारखंड समझ जाएगा बागी विधायक यानी जयराम महतो। आप इतना लिखिएगा कि बागी विधायक आप गलत हो। तुम भी लिखिए, जनता तुम भी लिखेगी, चलेगा, हम आपके ही प्रतिनिधि हैं। आप इतना भी लिखिएगा बागी विधायक तुम गलत हो। अगर थाना में आपका काम ईमानदारी से हो गया, बिना पैसा के, बिना पैरवी के अगर काम हो गया, तुरंत लिखिएगा या बयान दीजिएगा कि बागी विधायक तुम गलत हो। और यदि मेरी याद आई कि जयराम महतो ने ठीक सिखाया है तो जरूर लिखिएगा बागी विधायक तुम सही थे। कौन सा थाना का स्थिति सही है? हाँ चलो, हम तो विधायक है। मुख्यमंत्री क्या बोले थे धनबाद में, याद है? अरे जो सरकार में है भैया, जो सरकार के मुखिया हैं, क्या बोले थे मुख्यमंत्री, आपको याद है? मुख्यमंत्री बोले थे थाना अंचल ब्लॉक में करप्शन है। कहां करप्शन है? थाना में, अंचल में, ब्लॉक में। अभी थाना पे बात कर रहे हैं, अंचल ब्लॉक में भी आएंगे हम लोग। करप्शन तो है भैया, बिना पैसा का तो काम होता नहीं है भैया। इसलिए जाइए थाना में काम कराइए। अगर काम हो जाता है आप बोलिएगा जयराम महतो तुम गलत हो, और नहीं हुआ तो लिखिएगा जयराम महतो तुम सही थे। जयराम महतो ने बागी विधायक लिखिएगा। और एक बात कहेंगे, मैं जनता जनार्दन से स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप जेएमएम के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आजसू के कार्यकर्ता हो, आरजेडी के कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर थाना में आपको प्रताड़ित किया जाता है, आप उसका एविडेंस मुझे दीजिए। हम अब खड़े हो रहे हैं करप्शन के खिलाफ। हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अब किसी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप एविडेंस के साथ कोई एविडेंस मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपके लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। यस, ओपन सभी जनता के लिए। आप किसी राजनीतिक दल से हैं, क्योंकि अगर आप जेएमएम से हैं तो सरकार आपकी है, अगर गलत भी करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, याद है ना? नहीं, आनंद महतो जी के पुत्र के निधन के समय मुख्यमंत्री जी आए थे उनके घर पे। एक डीएसपी ने जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को धक्का दे दिया था। भैया आप जेएमएम के थे और आपको धक्का दे दिया, इसीलिए सरकार आपका सपोर्ट नहीं करेगी पुलिस वाला मैटर में। और छोटा कार्यकर्ता को तो कोई पूछेगा नहीं, तो आप किसी पार्टी से हैं, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, मासस हो, माले हो, गलत के एविडेंस लाइए। अब जोरदार तरीके से आवाज बुलंद होगी, अन्याय के खिलाफ बागी विधायक जयराम महतो खड़ा है। परवाह नहीं, फांसी हो, सूली हो, उम्र कैद हो, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जयराम महतो खड़ा है, एकदम खड़ा है साथी, बताइएगा हमको। और अंत में इतना जरूर कहेंगे, एसोसिएशन वालों, अभी आप पे भी बात करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, तब तक आप लोग अपना अल्टीमेट संभाल के रखिए। डिटेल निकाल रहे हैं आपका, क्या करते हैं ना डेलीगेट्स में, किसको बनाते हैं ना, अरे आपका क्या काम है, 8 घंटा का ड्यूटी का बात था, करवा पाए? अरे आपका जो एसोसिएशन किस लिए बनता है, उस मुख्य उद्देश्य को पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए ना, चलिए कोई बात नहीं, करिएगा, हम लोग बताते रहेंगे अगर आपका मूल उद्देश्य क्या है। जैसे अभी बताइए ना कि आप कार्यपालिका हो, हम विधायिका हैं, बताते रहेंगे आपको भैया। और ये बड़ा बाबू केवल उस बहन के साथ ही इसने गलत नहीं किया था, थाना में भी एक बहन है, महिला स्टाफ, उनके साथ लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका अनैतिक कृत्य है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। बड़ा बाबू के बारे में लोग कह रहे हैं, बरवड्डा के आसपास के गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बहन जो थाना की स्टाफ है या कर्मचारी जो भी है, उनके साथ फिर उनकी वही नजर है जो बोकारो में जब था। और एक बात सुनने में यह भी आया है कि बोकारो आईटीआई से आईटीआई किया है, फर्जी डोमिसाइल के माध्यम से। इसकी जांच के लिए भी हम लिखेंगे, फर्जी डोमिसाइल लेके आईटीआई किया है, सुन रहे हैं बड़ा बाबू रवि कुमार, नहीं छोड़ेंगे, बातचीत तो इस पे भी करेंगे। और कब तक भैया, बागी बनना पड़ेगा, सिस्टम में आके सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए 81 विधायक चाहिए, 24 डीसी चाहिए, 24 एसएसपी, 24 एसपी चाहिए, इसलिए अब थोड़ा सा बागी और बनना पड़ेगा।